नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। और दोस्तों इस तरह के सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तूफ़ान भी आ गया है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं खेत में बनाते हैं दोस्तों, घर से नहीं बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चों का शोरगुल होता है, तो हम खेत में चले आते हैं। तो दोस्तों आज तूफ़ान आने वाला है और आ भी रहा है, थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्लास को करते हैं और फिर हम भागेंगे घर। तो चलिए सीधे चलते हैं सवाल पर, हम ज़्यादा कुछ बात कर दिए। ये कहता है कि सुषमा ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों लाभ हानि का सवाल है कि सुषमा 700 रुपया में अंगूर खरीदी थी और 840 रुपया में बेच दिया। अगर रुपया में कितना लाभ हुआ ये पूछता तो आप सीधा बता ही न देते कि 700 में ख़रीदा और 840 में बेचा, तो 140 रुपया का लाभ हुआ रुपया में। लेकिन रुपया में तो पूछा है नहीं, कहा है प्रतिशत लाभ कितना हुआ, यानी प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत में जब पूछे ना दोस्तों तो कि जितना लाभ हुआ है रुपया में, जैसे 140 रुपया लाभ हुआ है उसको ऊपर लिखिए, और जो पूंजी लगाया था जिससे ख़रीदा था 700 में ख़रीदा था ना, किस पर लाभ हुआ, 700 पर लाभ हुआ 140, तो उसको नीचे लिखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रतिशत में लाना है तो इसके लिए 100% से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, बात ख़त्म। 100 से 700 कट गया 7 बार में, और 7 से ही 14 कट जाएगा 140 20 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। और ये प्रतिशत जो बचा 20, यहाँ प्रतिशत लग जाएगा, 20% लाभ हुआ इस व्यापारी में सुषमा को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, अगला प्रश्न है कि मुझे 80 रुपये पर 80 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 80 रुपया लगाए थे पूंजी और 80 पैसा लाभ प्राप्त हो गया है, तो कहता है कि कितना प्रतिशत में लाभ हुआ है। पैसा में तो 80 पैसा हुआ है, 80 पैसा का लाभ हुआ दोस्तों, 80 पैसा का लाभ हुआ किस पर, 80 रुपया पर। तो 80 रुपया पर 80 पैसा का लाभ हुआ, तो नीचे वाला रुपया है ऊपर वाला पैसा है, तो नीचे वाला को भी पैसा बना लीजिए। पैसा कैसे बनाएंगे, इस पर 2 जीरो हो जाएगा। पैसा 80 रुपया में कितना पैसा, 8000 पैसा, यही ना, 8000 पैसा होगा 80 रुपया में, क्योंकि 100 पैसा का 1 रुपया होता है, 1 रुपया का 100 पैसा 800 रुपया होगा, 8 रुपया का होगा 800 पैसा, और 80 रुपया का हो गया 8000 पैसा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रतिशत में लाना है तो वही बात है, 100% से गुना करिए। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 80 से 80 कटेगा एक बार में, यानी 1, और ये प्रतिशत जो रहा यहाँ लग जाएगा। 1% का इस व्यापार में दोस्तों उनका लाभ प्रतिशत हुआ, जबकि पैसे में 80 पैसा हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोस्तों देखें कि 80 रुपया पर 80 पैसा लाभ हुआ तो 10% मार के सीधा नहीं चल जाइएगा, ना तो गलत हो जाएगा। इसमें 1% का मात्र लाभ हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि कितना में बेचा है। घड़ी का दोस्तों 500 रुपया में खरीदा था, बात यह है 500 में खरीदा था और 30% हानि पर बेचा। दोस्तों ये खरीद जो होता है ना 100% पर होता है, हानि रहेगा दोस्तों तो इसमें से घटा के लिखना है, लाभ रहेगा तो इसमें से जोड़ के लिखना है। हानि है 30%, 100 में 30 को घटाइए, माइनस करिएगा तो 70% बचता है, ठीक है। यानी कि 70% पर ही बेच दिया। ये 100% है पैसा दोस्तों, 70% पर बेच दिया, तो कहता है कितना में बेचा। तो इसका 70 का 500 का 70 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है, ठीक है। 500 का 70% निकाल देना है, क्योंकि 70% में बेचा है, 30% हानि करके 100% में खरीदा था, ठीक है। हमेशा 100% मानिएगा खरीद का, इसी पर ऊपर नीचे करना, माइनस रहेगा, हानि रहेगा तो घटाना है, लाभ रहेगा तो बढ़ाना है। फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा, आगे सवाल लिया गया है। तो देखिए इसका 70% 30% हानि पर बेचा है, तो 500 का 70% कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट न लीजिए, कितना होगा 7 25 35 और 1 जीरो बचा है 350 रुपया दोस्तों इसका विक्रय मूल्य हुआ। 500 में खरीदा था और 350 रुपया में बेच दिया, इसीलिए उसको 30% का घाटा हुआ, 30% का हानि हो गया। तो 350 रुपया कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया है 350 रुपया। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आ जाइए, अगला प्रश्न कहता है कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि उसको 16% लाभ पर बेचा जाए दोस्तों तो साइकिल कितना में बेचा गया, ये बात पूछा है। तो देखिए 750 रुपया का खरीद था, 16% लाभ मतलब 100 में जोड़िए, आपको बोले थे कि 100% पर ही लाभ हानि करना है, अभी लाभ है तो प्लस करके जोड़िए, 100 में 16 जोड़िए, 16% लाभ है, 100 में खरीदा था, 116%, ठीक है। तो इसका 116% आप निकाल लीजिए, 116% का मतलब होता है बटा में 100, बस बात ख़त्म है। इसको काटिए, कैसे काटिएगा, 25 से काटिएगा तो 25 चौक को 100, और ये 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75 और 1 जीरो, यहाँ पर 30 हो गया। ये 4 से काटिएगा 116 को कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 बचा 3 36, 4 9 36, यानी 29 बार में ये पूरा कट जा रहा है 116, ठीक है। 29 गुना हम 30 करेंगे, ऊपर बचा 30 और 29 गुना करेंगे कितना होगा, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 2 तिया 6 2 8 और एक ठो जीरो जो है गुना कर लिए तो 870 रुपया में बेचा है यह साइकिल, तब 16% लाभ हुआ है। 750 रुपया में ही खरीदा था और 870 रुपया में बेचा, 16% का लाभ हुआ है। दोस्तों कैसा लगा, चलिए बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं क्या है। आ जाइए, अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई, उस पर 10% लाभ हुआ तो लागत मूल्य कितना है। दोस्तों 44 रुपया में कोई वस्तु बेच दिया, लेकिन क्या कहता है कि 10% लाभ भी हो गया है। 44 रुपया में बेचा और इस पर क्या है 10% लाभ हो गया है। लाभ का मतलब क्या, 100 में जोड़िए, 110% है ही 44 रुपया, 10% इसमें लाभ भी है, तो 110% है दोस्तों, तो 110 से भाग, ठीक है। जितना मैं बेचा उसको ऊपर, और जितना लाभ हानि हुआ, लाभ हुआ 10% तो 100 में जोड़िए, हानि होता 10% 100 में घटाते, 90 से भाग देते हैं, तो लाभ हुआ है तो 100 में 10 जोड़िए, 110 से भाग। तो निकालना क्या है दोस्तों, निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100, ठीक है, क्रय मूल्य होता है 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, बस काटिए, एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ काट लेंगे, 11 से काटेंगे 44, 11 चौक 44, 4 गुना 10 होगा 40, यानी कि दोस्तों उसका लागत मूल्य 40 रुपया था और 44 रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों लाभ हानि का ऐसे प्रश्न आप जब भी देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तूफान भी आ गया है। थैंक यू, बाय बाय।